दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रोस्टर देख लिया है। हाँ तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो वो ऐसे ही है उनकी टीम। वो उनके खिलाफ जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीमें हों बड़ी, उनके खिलाफ जीते तो फिर पता चले। बाकी हमारी टीम इतनी अभी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सारे को जो फॉर्म में आता है थोड़ा बहुत वो इंजर्ड हो जाता है। हम अभी वीक जोन में ही हैं। हाँ, वीक जोन में ही है। और इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, ठीक है। अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। यही बात है। अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो के राहुल से भी ओपनिंग करा सकते हैं, संजू सैमसन, मतलब काफी ज्यादा प्लेयर है उनके पास। मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी इनमें से ही होंगे, ठीक है। अब इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं। हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास, और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है, ठीक है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है। और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। हमारे पास फखर इंजर्ड हो गया, रोला पड़ गया, हमारा मतलब प्रोग्राम ही बढ़ गया एक तरीके से। प्रोग्राम हो गया भाई, वही तो एक प्लेयर था वन मैन आर्मी जो। हाँ, उसी के हम सर पर मतलब जाते हैं, ठीक है। वही हमें मैच जिताता है। बाकी तो कोई 19-20 मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वो मेन प्लेयर हमारा फखर ही है। लेकिन अगर आपने कहा इंडिया की साइड अच्छी है राइट नाउ, उनकी साइड फिर हमसे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। मुकाबला है या नहीं? मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, देखो उम्मीद है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है, ठीक है। हाँ, एशिया कप में ये बनेगा, आपने बांग्लादेश आप हारे हो, ओके, ठीक है। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी नहीं हार सकती, उनकी अब वो टीम ही नहीं रही। हाँ, अब तो बिल्कुल बच्चे हैं उनके, अब तो वो बच्चे हैं बिल्कुल। लेकिन आप उनसे जीते हो, अच्छी बात है। पाकिस्तान चलो जीता है, हमें भी खुशी है, बट आप लोग इंडिया से नहीं जीत पाओगे, ये मैं 100% लिख के दे देता हूँ। एशिया कप 2025 को लेकर देखिए टीम इंडिया कैसी होगी, इस पर लगातार कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। कई सारे खिलाड़ियों के नाम इस पर आए। हमने पहले ही आपको बताया कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को बीसीसीआई कंसीडर करने की सोच रहा है। शुभमन गिल काफी लंबे समय से T20 नहीं खेले हैं, जायसवाल भी टीम से इन एंड आउट होते रहे T20 टीम से, और साई सुदर्शन को भी देखिए एक बार डेब्यू कराकर बाहर कर दिया गया। लेकिन अब तीनों ही खिलाड़ियों को आईपीएल के प्रदर्शन पर खासकर टीम के T20 टीम में जगह मिलेगी। इसके अलावा एशिया कप की टीम में जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो है कि कृणाल पंड्या की भी वापसी हो सकती है। अब कैंड पे आके जडेजा भी आपको पकड़ लेगा तो पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर पता नहीं चलना बॉल कहाँ पे करवानी है, ठीक है। तो इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूंगा दोनों टीमों का। तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उनकी टीम जो है काफ़ी प्लेयर्स जो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनके प्लेयर काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके हैं। हमारे प्लेयर्स अभी ज़रा नया है, और इस वजह से वो अभी इतने पॉलिश नहीं हुए। टीम इंडिया की स्ट्रॉन्ग है और 90% चांसेस है इंडिया वो मैच विन करेगा अगर मैच हो जाता है। मैच तो डेफिनेटली जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएगा या दुबई में हो जाएगा, मैच होगा, लेकिन 90% इंडिया मैच विन करेगा। एंड देन 10% वही चांसेस हमेशा की तरह जो होते हैं पाकिस्तान के, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई चल पड़ा एक आध लड़का तो डेफिनेटली फिर रहेगी बाबर आजम के वापस आने के बाद या रिजवान के वापस आने के बाद। हाँ जी, लेकिन इसमें यह है कि आप इस टाइम जो ओडीआई में चल रहा है ना सीन बाबर की परफॉर्मेंस को लेकर, अगर यही कंटिन्यू रही ना तो बाबर नहीं वापस आएगा। हाँ जी, गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूँ। आप कोई भी बाबर की वापसी हो रही है, आप बाबर की वापसी है, रिजवान की वापसी है, शाहीन की वापसी है, नसीम की भी वापसी, ठीक है। आप ये देख ले, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, जब बड़ा मैच होता है 2024 के कोई भी मैच, चैंपियन ट्रॉफी के अलावा आप कोई मैच इवेंट दिखा दें, कोई इंडिया हारो पाकिस्तान से हारो नहीं हारते। 2021 में एक मैच हमने अपनी देखा है मतलब होश में, उसके अलावा इंडिया का भी पाकिस्तान से नहीं हारा ना। वही तो आपको बता रहा हूँ। आप उसके साथ हम कंपेयर करें जो इस टाइम दुनिया के दो
टॉप नंबर 1 टीम बन चुकी है, जो कि हारने का नाम नहीं ले भाई रही। वो इंग्लैंड में ठोक आए हैं जाके। वही ना, टेस्ट वो उन्होंने हराया, और उतना क्या मैं कहता हूँ, क्या लव यू यार इंडिया। सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, इंडिया की वो टीम बन चुकी है, वो किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल। और हमारी जो टीम है, दो शुक्र है वो जीते हैं, नहीं तो वो जीतने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह जीतेंगे। जीत जाएंगे जी। सर न्यूट्रल होकर बता रहे हैं, पाकिस्तानी होकर बता रहे हैं, ये क्या चक्कर है? पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी जी। और अगर हम न्यूट्रल देखें तो टीम किसकी स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया के स्ट्रॉन्ग। इंडिया की स्ट्रांग जी। है। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो क्या ये मुकाबला होगा? जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई? ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया के खिलाड़ी जो हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका एक एक का मैं स्ट्राइक रेट आपको बताता हूं एंड में। पहले हम हमारे पाकिस्तानियों का स्ट्राइक रेट मैं आपको यहां पे बता दूं। साहिबजादा फरहान ओपनर है, उसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है 127 का, 127 का। जबकि इंडिया के ओपनर का स्ट्राइक रेट क्या है आपको पता है? पाकिस्तान का जो कप्तान है सलमान अली आगा, इसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल में 115 का। और इंडिया का जो कप्तान है सूर्या, उसका 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रोस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया आईपीएल में। आरसीबी के लिए खेले, टीम को टाइटल वहां पर जिताया। उसके बाद से देखिए कृणाल पांड्या का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। T20 के शानदार ऑलराउंडर हैं, आईपीएल में शानदार खेले आरसीबी के लिए। गेंदबाजी से बात करें, बल्लेबाजी से बात करें, देखकर लगता है कि भाई बीसीसीआई उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाला है। गौतम गंभीर जो है, जो खासकर एक तरीके से इस समय टीम इंडिया के मुखिया हैं, वो यहाँ पर कृणाल पांड्या पर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कृणाल पांड्या के आईपीएल प्रदर्शन की बात करें तो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इस साल 15 मैचों में 17 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 109 रन भी बनाए थे। देखने में कम जरूर लग रहे हों, लेकिन काफी अहम मौकों पर उन्होंने रन बनाकर आरसीबी को मैचेस जिताए थे। कृणाल पांड्या इससे पहले भारत के लिए 5 वनडे और 19 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर है कृणाल पांड्या। उनकी जो वापसी है उनके करियर के लिए एक तरीके का बूस्टर। एशिया कप के सिलेक्शन को लेकर बड़ी खबरें जो हमारे पास हैं, यानी कि किसका सिलेक्शन हो सकता है, कौन आउट हो सकता है, ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो डिटेल यही है कि एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। यूएई में ये एशिया कप होगा। टीम इंडिया के जो 15 नाम हैं वो फाइनल हो चुके हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, सबसे पहले तो यही दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जो खबर हमारे पास आ रही है कि गिल और अभिषेक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव यही खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 पर संजू सैमसन आ सकते हैं। वैसे संजू और अभिषेक अभी तक ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि आप गिल को अब दरकिनार नहीं कर सकते, इस वजह से गिल को आप जो है वो ओपनिंग करवाएंगे यशस्वी के माफ कीजिएगा अभिषेक शर्मा के साथ। और नंबर 4 पर फिर संजू सैमसन आएंगे, और संजू सैमसन ही आपके एक तरीके से विकेट कीपर भी होंगे। वहां पे प्लेयर हैं जिससे पाकिस्तान को बचना पड़ेगा एशिया कप में। इंडिया की टीम से इंडिया की टीम में हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है। ठीक है। हार्दिक सबसे स्ट्रॉन्ग है। हार्दिक तो भाई बला बैट्समैन है, दुनिया का बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ, दुनिया का बेस्ट है। ठीक है सर, हमारे पास भी नंबर 1 बॉलर है शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, नसीम शाह। अब उनकी वो फॉर्म नहीं है जो पहले होती थी। क्या लग रहा है, जूते पड़ेंगे इन्हें या फिर ये आउट कर देंगे? पड़ेंगे जूते, जूते पड़ेंगे। मेरी बात है, पड़ेंगे। मारेगा कौन? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है। मारेंगे, सभी मारेंगे। ठीक है जी। आप क्रिकेट खेलते हैं वैसे? जी, तो मतलब आपकी क्रिकेट पे अच्छी एक नजर होगी। आपसे पूछते हैं, जसप्रीत बुमराह भी T20 आ रहा है एशिया कप में, जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, हमारे बैट्समैन टिक जाएंगे? नहीं टिकेंगे, कोई नहीं, उड़ा देगा बुमराह, उड़ा देगा। तो भाई क्या हाल है, फिर कैसे जीतेंगे हम इंडिया से? जी हाल
हल तो कोई नहीं है। कोई हल नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे वो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे वो। मतलब कि हमारे चांसेस नहीं। हाँ, कम है चांसेस। कम चांसेस है। जी। ठीक। इसके बाद नंबर 5 कौन खेलेगा? नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होगी। वो श्रेयस अय्यर जिन्होंने 2024 में अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल का चैंपियन बनाया। उसके बाद 2025 में एक बार फिर से अपनी टीम पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया। यानी कि कप्तानी में भी लगातार शानदार प्रदर्शन और बल्लेबाजी में भी अव्वल प्रदर्शन। इस वजह से श्रेयस अय्यर की एंट्री होगी टी20 टीम में। उनको एशिया कप खिलाया जाएगा। नंबर 5 पर अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 6 पर तूफानी हार्दिक पांड्या खेलेंगे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हैं। इनकी जगह तो सबसे पहले पक्की होती है। गजब के प्लेयर हैं। टीम इंडिया को 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी जिताने में इन्होंने अहम रोल निभाया था। इसके बाद आते हैं अगला, नंबर 7 पर कौन होगा? तो नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर होगा। नाम है अक्षर पटेल। वैसे तो ये टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट के उप कप्तान हैं और ऐसे में इनको उप कप्तान के तौर पर बरकरार रखा जाता है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन नंबर 7 पर इनका खेलना तय है। इनकी टीम से जगह कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जिन पर बात करनी जरूरी हो जाती है, संजू सैमसन। पिछले काफी समय से टीम इंडिया के लिए टी20 टीम का रेगुलर एक तरीके से हिस्सा है। ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन देखिए एशिया कप में जब बात हो रही है कि शुभमन गिल टीम में आएंगे, जायसवाल टीम में आएंगे, साई सुदर्शन टीम में आएंगे, यानी 3-3 ओपनर टीम में होंगे, तो वहां पर क्या संजू सैमसन टीम के साथ होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि संजू सैमसन ही टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने वाले हैं। जी हाँ, यानी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी वही करते हुए नजर आएंगे। उनके विकेट कीपिंग करने का मतलब है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल के लिए दरवाजे बंद है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कि फिलहाल इंजर्ड है, बहुत कम उम्मीद है कि उन्हें एशिया कप में मौका दिया जाएगा, उन्हें रेस्ट ही दिया जाएगा, वहां पर वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा केएल राहुल की अगर बात कर ली जाए, लंबे समय से टी20 फॉर्मेट से बाहर है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी। वो बार बार कह चुके हैं स्टेटमेंट में कि वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, टी20, वनडे और टेस्ट तीनों ही खेलना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल टेस्ट और वनडे में उन्हें जगह मिल रही है, लेकिन टी20 में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। प्लस कप्तान भी बना हुआ है रिंकू सिंह। हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा। आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को कोई बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप जरा। ऑलराउंडर्स की तरह बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई टी20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर? शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसको कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। यहाँ पर जो खबर निकल कर आती है कि संजू सैमसन ही फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, इससे साफ हो जाता है कि देखिए केएल राहुल या ऋषभ पंत के लिए फिलहाल अभी दरवाजे बंद है टी20 टीम के। फिर वो ध्रुव जुरैल क्यों ना हो, जो एक विकेट कीपर यंग है। संजू सैमसन पर फिलहाल टीम ट्रस्ट कर रही है। गौतम गंभीर अपना भरोसा यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी संजू सैमसन ही फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। किस ऑर्डर पर खेलेंगे, क्या उनकी ओपनिंग जाएगी, वहां पर नीचे उन्हें भेजा जाएगा बल्लेबाजी के लिए, ये बात की बात होगी। लेकिन टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन होंगे, ये रिपोर्ट में साफ दावा कर दिया गया है। यानी बाकी जितने विकेट कीपर्स हैं टी20 टीम में आने का ख्वाब देख रहे हैं, फिलहाल संजू सैमसन का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। पिछले अगर आप देखें कुछ एक साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शतक उनके बल्ले से निकले हैं। रिकॉर्ड बताता है कि संजू सैमसन एज एन ओपनर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 158 का आप देखेंगे, लेकिन अगर ओपनर बनते ही 180 के ऊपर चला जाता है, तो साफ दिखाता है कि संजू सैमसन फिलहाल टीम इंडिया में इस वक्त फिट है और एशिया कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन ही होने वाले हैं। फखर जमान और बाबर में से कोई एक खेलेगा। फखर जमान अगर इंजर्ड हो गए तो बाबर आएगा, अगर फखर जमान इंजर्ड नहीं हुए तो फखर जमान ही खेलेंगे। ठीक है, तो फखर जमान का स्ट्राइक रेट है 131 का और बाबर का स्ट्राइक रेट है 129 का। फिर अगर हम नीचे आए तो भाई हुसैन तलत भी है इस वक्त स्क्वाड में। हुसैन तलत का स्ट्राइक रेट है 117 का और खुशदिल शाह जो पावर हिटर है उसका स्ट्राइक रेट भी 118 119 का है, सॉरी 104 का है, हाँ 104 का है और वो पावर हिटर है हमारा। अब हमारे खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट देखो जो लगभग एक ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अब फखर और बाबर में से कोई एक होगा, ठीक है। साहिबजादा फरहान पक्का होगा 127 का स्ट्राइक रेट, सलमान अली का कप्तान होगा 115 का स्ट्राइक रेट। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है,
फिर जिसको कहते हैं ना रमनदीप सिंह आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आ जाओ जरा आप स्पिनर्स के ऊपर। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ। पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब मुझे तुम ये खुद बता दो 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रूस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे मुझे ये बता दो।